गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, अष्टांग हृदय का। हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। देखिए आज क्या समझते हैं हम। सबसे पहले मैंने उस दिन आपको लास्ट वीडियो में बताया था देश के अनुसार जल के गुण। तो उसमें एक चीज़ रह गई थी। देखिए, जो श्वेत मिट्टी वाले देश होते हैं उनका कषाय रस होता है, जो काली मिट्टी वाले देश होते हैं उनका मधुर रस होता है। ठीक है, ये दोनों ही जो होते हैं कषाय रस और मधुर रस, सूर्य की किरणों और वायु से प्रभावित, इन दोनों को जब ये सूर्य की किरणें इन पे पड़ती हैं और वायु से प्रभावित होते हैं तो यहाँ का जो जल होगा, श्वेत मिट्टी का जल और काली मिट्टी का जल, तो ये पवित्र जल हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? जब सूर्य की किरणों और वायु से प्रभावित होकर। ठीक है गाइस, ये रह गया था, ये समझा दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। देखिए गाइस, हम पढ़ेंगे आपेय जल। आपेय जल जिसे हमें नहीं पीना चाहिए। आप देख सकते हैं अष्टांग हृदय की बुक में 6 और 7 श्लोक है। ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा श्लोक। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, मैंने इसलिए लिखा नहीं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है श्लोक का। कीचड़ तृण पर्ण से गंदा हुआ नया वर्षा का जल, भारी झागदार शीतलता के कारण दांतों को जड़ बना देने वाला, बिना ऋतु के वर्षा जल और ऋतु में भी पहले वर्षा जल, मूत्र या विष के मिलने से जो जल दूषित हो गया हो उसे नहीं पीना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, कीचड़, जिसके अंदर मतलब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो कीचड़ जो मड होती है, कीचड़ बोला गया है। तर्ण यानी कि तिनका, पर्ण यानी कि पत्ता। अगर किसी भी पानी से, किसी के पानी के अंदर मतलब कीचड़ हो या फिर तिनका हो या कोई पत्ता पड़ा हो, ठीक है, और नया वर्षा का जल, जो हमारी वर्षा पहली होती है, मतलब नए सीज़न की जो पहली वर्षा होती है, नया वर्षा का जल अगर हैवी हो, कोई जल जो हैवी होता है, ठीक है, वो, और झागदार जिसमें झाग हो, शीतल, इतना ठंडा हो कि दांतों में अपनी जड़ बना ले, मतलब दांतों में लगे, वो पानी, और बिना ऋतु में वर्षा जल, मतलब बिना सही ऋतु के जो बरसना चाहिए उसके बिना वर्षा जल, और ऋतु में पहला जल, जो हमारी ऋतु होती है, जैसे कोई सीज़न स्टार्ट होता है उसका जो पहला जल होता है, मतलब उसकी जो पहली बारिश होती है वो वाला जल, और मूत्र या विष से मिलने में, मतलब मूत्र में या विष मिल गया हो उसके अंदर और उससे दूषित हो गया हो जल, तो वो भी जल हमें नहीं पीना चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सा जल नहीं पीना हमें? जिसमें कीचड़ हो, तिनका हो या पत्ता हो, या फिर नया वर्षा का जल, या फिर भारी जल, झागदार जल, और जो ज़्यादा ठंडा, मतलब जो ज़्यादा ठंडा हो, जो हमारे दांतों के अंदर जकड़न बना ले, और ऋतु जो सीज़न स्टार्ट होते हैं उसका पहला जल, ठीक है, मतलब जो बारिश होती है, और मूत्र या विष मिला हो किसी भी जल के अंदर, हमें वो नहीं पीना चाहिए, वो हानिकारक होता है हमारे लिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है पश्चिम आदि दिशा में बहने वाली नदियों के जल के गुण। ठीक है, पश्चिम किसे बोलते हैं हम? वेस्ट को। ठीक है, वेस्ट को। तो वेस्ट दिशा में बहने वाली, जो पश्चिम दिशा में जो बहने वाली नदियां होती हैं उनके गुण देखेंगे। श्लोक नंबर 8, 9, 10 है, या बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मीनिंग आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए गाइज, इसमें क्या लिखा है, जो नदी पश्चिम की ओर जाने वाली, शीघ्रता से बहने वाली और निर्मल जल वाली नदियों का जल पथ्य हितकारक होता है। यानी कि जो नदी हमारे पश्चिम की ओर, मतलब जो पश्चिम की ओर जाती हैं, यानी कि वेस्ट साइड जाती हैं, उनका जल शीघ्रता जो तेज़, मतलब तेज़ बहने वाली होती हैं, ठीक है, निर्मल सॉफ्ट वाटर होता है उनका नदियों का जल जो है पथ्य है, मतलब हितकारक है, बेनिफिशियल है, हमें वो जल इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल आपथ्य है। पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ जो बहती हैं नदियाँ, उनका जल जो होता है आपथ्य होता है, उनका जल हमें नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पत्थर या पहाड़ों से गिरकर या उछलकर इधर उधर टकराकर गिरने वाला जल लघु होता है। देखिए, जो पत्थर से या पहाड़ों से जल गिरता है और वो उछलकर इधर उधर जाता है, कोई भी चीज़ लाइट होगी तो हम उसे फेंकेंगे तो वो इधर उधर जाएगी, तो इसीलिए बोला गया है अगर पत्थरों से कोई भी जल गिरता है और गिरकर उछलकर इधर उधर जाता है, ठीक है, तो उसे बोला गया है लघु, मतलब वो जल जो होगा हमारा लाइट होगा। अब आता है हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों के जल के समान ही मलयाचल पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियों का जल पथ्य है। देखिए, हिमालय से जो उत्पन्न नदियाँ होती हैं उनका जल जो होता है बिल्कुल मलयाचल पर्वत जैसा होता है, किनके समान होता है? जो मलयाचल पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियाँ होती हैं, वही चीज़ उसके समान होता है, और वो क्या है? पथ्य है। ठीक है, पथ्य यानी कि हमारी बॉडी के लिए हितकारक है। अब दूसरी चीज़,
जो स्थिर होता है, स्थिर यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट ना हो, अपनी जगह पर रहे, वो जल जो बहता नहीं है, ठीक है, वो कृमि यानी कि वर्म। हृदय रोग, हृदय रोग का मतलब है हार्ट डिजीज, ठीक है, और शेर मतलब कि हेड रोग। इनसे जो मतलब जो स्थिर जल होता है, जो बहता नहीं है, उनसे क्या होंगे, ये सब रोग हमारे उत्पन्न हो सकते हैं, तो हमें उसे भी नहीं पीना चाहिए। देखिए गाइस, अब इसके बाद श्लोक नंबर 11 और 12 दे रखा है अष्टांग हृदय की बुक में, बुक से पढ़ लीजिएगा। इसका मीनिंग समझते हैं हम। पूर्व की ओर बहने वाली नदी, जो पूर्व की ओर बहती है नदी, मतलब ईस्ट की ओर, जो ईस्ट के ओर बहती है नदी, देखिए आवंती। आवंती बोला गया है यहाँ पर, जो पूर्व की ओर बहने वाली, जो सबसे पहले पूर्व की ओर जो बहती हैं, पूर्व की ओर जैसे बंगाल, ठीक है, बंगाल या गौड़ देश जो होते हैं वहाँ उस तरफ बहने वाली जो नदी होती हैं, आवंती। उज्जैन, उज्जैन देश में मतलब, ठीक है, और उपरांत यानी कोकण देश की ओर जो बहने वाली नदी हैं, उनका जो पानी होता है वो अर्श रोग को उत्पन्न करता है। अर्श रोग यानी कि पाइल्स डिजीज़, उसे उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर हम उसे पीते हैं तो जो पूर्व की ओर, मैंने बताया पीछे, जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं वो हानिकारक होती है, उसका जो वाटर होता है वो अपथ्य होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो बंगाल की तरफ नदियाँ बह रही हैं, कौन से देश में, उज्जैन में और कोकण में, जो नदियां बहती हैं वो अर्श यानी कि पाइल डिजीज़ को उत्पन्न करती हैं। अब देखिए, महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदी उदर और शालीपद रोग को उत्पन्न करती है। जो हमारी महेंद्र पर्वत से बहती हैं नदियां, ठीक है, उदर और शालीपद, उदर यानी कि एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल पेन को पैदा करती हैं, या फिर शालीपद, शालीपद बोलते हैं हम फ्लैरेसिस, ठीक है, इसे उत्पन्न करती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न नदियाँ। जो विंध्याचल पर्वत से जो उत्पन्न नदियाँ होती हैं वो कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिजीज़, पांडु यानी कि अनीमिया, शिर रोग मतलब कि जो हेड के रोग होते हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं। अब आता है, याद रखना है आपको, परियात्र पर्वत से निकलने वाली नदी, जो परियात्र पर्वत से निकलती हैं नदियाँ सभी दोषों को नष्ट करती हैं। वो क्या करती हैं, सभी दोषों को नष्ट करती हैं, यानी कि जो वात पित्त का दोष होते हैं उन्हें नष्ट करती हैं। बल यानी कि शक्ति और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होती हैं, पुरुष की शक्ति इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाली होती हैं। पर्याप्त पर्वत से निकलने वाली नदी, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए, आता है इसके बाद में, समुद्र से निकली नदी त्रिदोष उत्पन्न करने वाली होती हैं। मैंने बताया समुद्र का पानी कैसा होता है, और समुद्र के पानी का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमने चावल बनाने हैं, शाली चावल को लेना है और उन्हें क्या करना है, हमें शाली चावल को पकाकर चांदी के बर्तन में रखना है। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो गंगा का जल है, सॉरी, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो समुद्र का जल है, अगर वो सही रहते हैं तो गंगा का जल है, ठीक है। तो समुद्र से जो निकला हुआ, समुद्र से निकली नदियाँ जो होती हैं उनका जल जो होता है त्रिदोष को उत्पन्न करता है, ये बात याद रखनी है आपको। अब इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम कूप यानी कि कुआं आदि का जल। जो कुआं होता है, कुएं का जल, वेल, जो कुआं होगा उसका जल देखेंगे हम। कुएं और तड़ांग यानी कि तालाब, में पहले ही बता चुकी हूँ, तालाब। कुएं और तालाब आदि के जल का गुण वहाँ के जांगल, आनोप और पर्वत के अनुसार होता है। जैसे जांगल क्या है, देश हैं, जैसे वहाँ का जांगल मतलब उनका वहाँ का देश होगा, और आनोप देश जो वहाँ का देश होगा पर्वत के अनुसार होता है। मतलब अलग अलग देश का अलग अलग जो देश होंगे हमारे जांगल और अनूप, उनका कुएं का जल और तालाब का जल उनके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जांगल देश, ठीक है, जांगल देश के अंदर जो वाटर होता है वहाँ का वो लघु होता है यानी कि लाइट होता है, ठीक है, और अनूप देश का गुरु यानी कि हैवी होता है वहाँ का जल, और पर्वतीय जल जो होगा वो लाइट होता है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, अवॉइडिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, किस व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और शीतल जल के गुण पढ़ेंगे, उष्ण जल के गुण पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट मेरा देखिएगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।